हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलीग। आज है जनरल एनाटॉमी का सेकेंड लेक्चर और बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमिकल टर्म्स। और जो मिस्टेक मैंने की थी वो आप लोग मत करना, इस टॉपिक को इग्नोर मत करना, क्योंकि आई एम टेलिंग यू बड़ा पछताओगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से, और थियरी, चाहे फिर वो थियरी हो या वाइवा। लेकिन थियरी में बहुत ही कम इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन गॉड नोस शायद आपका वाइवा इसी क्वेश्चन से शुरू हो। लेट्स सी क्वेश्चंस आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे आप लोग सीखोगे कि व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन, और यही एक सेंटर है हर एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का। और फिर दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेट बिटवीन एनाटॉमिकल नेम्स एंड कॉमन नेम्स, और डिस्क्राइब एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी सम हिस्ट्री। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, हिस्ट्री में अगर बात करें तो गैलेन, उनको कहा जाता था प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, और उन्होंने लिखी थी एक ग्रीक बुक एनाटॉमी के रिलेटेड। और वहीं ऑपोजिटली वेसेलियस, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, वेसेलियस वो साइंटिस्ट थे जिनको कहा गया था रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी, और वो वही है जिनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। उन्होंने एनाटॉमी के रिलेटेड बुक लिखी, लेकिन लैटिन में, और इसलिए यही एक वजह है कि एनाटॉमी में ज़्यादातर ग्रीक और लैटिन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। 19th सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ किए जाते थे बुक्स और जर्नल्स में। फिर आगे 1895 में, ईयर याद रखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1895 में जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी ने मीटिंग की बेसेल में, और अप्रॉक्सीमेटली 5000 टर्म्स की लिस्ट को अप्रूव किया, और उसको नेम दिया गया BNA, बेसेल नोमिना एनाटॉमिका, BNA। फिर आगे 1933 में एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन और आयरलैंड ने BNA को रिवाइज किया बर्मिंघम में, और उसको नाम दिया गया BR, बर्मिंघम रिवीजन। एक बात आपने नोटिस की होगी, पहले जर्मन के एनाटॉमिकल सोसाइटी ने मीटिंग की, फिर ब्रिटेन और आयरलैंड ने एनाटॉमिकल सोसाइटी ने मीटिंग की, लेकिन जर्मन ने फिर से इंडिपेंडेंट BNA को रिवाइज किया, यानी कुछ अलग करके, और उसका नाम दिया गया JNA और INA, जीना नोमिना एनाटॉमिका। यानी कि तीन हमें नोमेनक्लेचर याद रखने हैं। BNA, बेसेल नोमिना एनाटॉमिका, मीटिंग हुई थी बेसेल में बाय जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी। फिर है BR, बर्मिंघम रिवीजन, और ये बर्मिंघम में मीटिंग हुई थी बाय एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड। और फिर जर्मन ने इंडिपेंडेंटली फिर से BNA को रिवाइज किया और नाम दिया JNA, जीना नोमिना एनाटॉमिका। फिर वैसे ही आगे इंटरनेशनल कांग्रेस जो एनाटॉमिस्ट की थी ऑक्सफोर्ड में, उन लोगों ने 3rd एडिशन ऑफ नोमिना एनाटॉमिका, फिर आगे 4th एडिशन ऑफ नोमिना एनाटॉमिका, ये सब कुछ एस्टैब्लिश किया। तो इन शॉर्ट एक एनाटॉमी अलग लैंग्वेज बन गई, और इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना। तो सीधा आते हैं अब हमारे काम की बातों पे। सबसे पहला है बॉडी पोजीशंस, उसमें द मेन सेंटर एनाटॉमिकल पोजीशन।
अब आता है कि क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन। जब कोई पर्सन सीधा खड़ा है और उसकी आंखें फेस कर रही है ऑब्जर्वर को, यानी कि सामने, और दोनों हाथ बॉडी के साइड में और जो हथेलियां हैं वो भी सामने फेस कर रही हो, और दोनों लोअर लिम्ब या दोनों पैर पैरेलल हो और फीट टुगेदर हो, इसे कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। और इसी पोजीशन से हम सारे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में द पर्सन इज लाइंग ऑन हर बैक और उनकी जो पाम है वो भी अपवर्ड फेस करते हैं, तो ये है सुपाइन पोजीशन। तीसरा है प्रोन पोजीशन, यानी उल्टा सोना। हमारा हेड फेस करता है पिलो को, तो ये है प्रोन पोजीशन। फोर्थ है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन में भी द पर्सन इज लाइंग ऑन हर बैक, यानी पीठ पे, और पैर ऊपर है और जो फिट है दे आर सपोर्टेड बाय स्ट्रेप्स। और यही एक पोजीशन है जो यूज की जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो अभी तक हमने पढ़े 4 पोजीशन, और यही 4 पोजीशन है। नंबर 1 एनाटॉमिकल पोजीशन, नंबर 2 सुपाइन पोजीशन, नंबर 3 प्रोन पोजीशन, और नंबर 4 लिथोटॉमी पोजीशन। और अभी एक मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूं कि कई जगह पे फंडामेंटल पोजीशन करके टर्म भी यूज किया जाता है। फंडामेंटल पोजीशन सेम है एनाटॉमिकल पोजीशन से, लेकिन जो एनाटॉमिकल पोजीशन में हथेलियां आगे फेस करती थी, वही फंडामेंटल पोजीशन में नॉर्मल जो हमारा हाथ ऐसे लटका रहता है बॉडी के साइड पे, वही है फंडामेंटल पोजीशन। अब आते हैं प्लेन्स में, बॉडी प्लेन्स। अब पहले देखते हैं कि प्लेन क्या है। प्लेन यानी एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस जो हमारे बॉडी को डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट्स में। पहला है सजाइटल प्लेन या फिर मीडियन प्लेन। ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी के मिड लाइन से पास हो और बॉडी को डिवाइड करे 2 इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में, तो उसे कहते हैं सजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन। और उसी का दूसरा सब टाइप है कि कोई भी ऐसा प्लेन जो राइट और लेफ्ट हाफ में तो डिवाइड करता है लेकिन अनइक्वल पार्ट में। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पार्ट सेम है, कुछ थोड़ा पार्ट इस साइड ज़्यादा है तो इस साइड कम है, तो उसको कहते हैं पैरासजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन और पैरासजाइटल प्लेन। अब आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन कुछ ऐसा प्लेन है जो बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में। और आप मार्क करो तो सजाइटल प्लेन और कोरोनल प्लेन ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों राइट एंगल पे है। तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन। ऐसा प्लेन जो बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, और ये प्लेन भी सजाइटल प्लेन के 90 डिग्री है और कोरोनल प्लेन के भी 90 डिग्री है। यानी कि अब तक हमने 3 प्लेन देखे। नंबर 1 सजाइटल प्लेन, यानी राइट और लेफ्ट हाफ में बॉडी को डिवाइड करे, वो सजाइटल प्लेन। दूसरा कोरोनल प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करे। तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करे। तो अब तक हमने पोजीशंस और प्लेन्स के रिलेटेड बेसिक सीख लिया। अब आते हैं एक लेवल अप और टर्म सीखते हैं हमारे बॉडी के रीजन्स के रिलेटेड। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जनरली 6 रीजन्स है, हेड एंड नेक, एब्डोमेन, थोरैक्स, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ब्रेन एटसेट्रा। तो टर्म्स रिलेटेड टू आवर ट्रंक। अब पहला टर्म है एंटीरियर या फिर मेन टर्म वेंट्रल। एंटीरियर यानी फ्रंट ऑफ द ट्रंक, जो फ्रंट है उसको कहा जाता है वेंट्रल। याद रखना वेंट्रल साइड। और पीछे की साइड पोस्टीरियर या फिर कहे तो बैक ऑफ द ट्रंक, उसको कहा जाता है डोर्सल।
अब पॉइंट नोट किया जाए कि डोर्सल और वेंट्रल साइड, वेंट्रल यानी आगे की साइड और डोर्सल यानी पीछे की साइड, ये दोनों टर्म्स ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड है। ये दो टर्म्स ऑपोजिट हो जाता है जब हम बात करते हैं एनिमल्स में। तो ये एक पॉइंट याद रखने जैसा है, बाकी सारे टर्म्स ह्यूमन और एनिमल्स में सेम है। अब दूसरा पॉइंट आता है मीडियल और लेटरल। अब हमने देखा मीडियन प्लेन और सजाइटल प्लेन। अब इस प्लेन के कोई भी स्ट्रक्चर इस प्लेन से नजदीक हो तो उसे कहते हैं मीडियल, और इस प्लेन से दूर हो तो उसे कहते हैं लेटरल। अभी आप याद रख लो, फिर आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मीडियन प्लेन से नजदीक यानी मीडियल और दूर यानी लेटरल। अब तीसरे टर्म में आता है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर हमें पता है ऊपर की तरफ और इंफीरियर हमें पता है नीचे की तरफ। सुपीरियर यानी हेड की तरफ, इंफीरियर यानी टेल की तरफ, और इसी के बेस्ड पे एनाटॉमिकल टर्म्स है क्रेनियल हेड एंड की तरफ और कॉर्डल टेल एंड की तरफ, प्रॉक्सिमल हेड की तरफ और डिस्टल नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हाथ की अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट हमारे हेड के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये प्रॉक्सिमल है, और वहीं रिस्ट जॉइंट हेड से दूर है, इसलिए ये डिस्टल है। तो सुपीरियर और इंफीरियर, क्रेनियल और कॉर्डल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब आते हैं अलग टर्म्स, सुपरफिशियल और डीप। हमारी स्किन सुपरफिशियल है यानी कि ऊपर है। जैसे हम आगे जाके स्किन को डाइसेक्ट करेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स वो डीप में आते हैं, इसलिए लेयर वाइज जो अलग टर्म बनती है वो है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स और डीप स्ट्रक्चर्स। अब आगे टर्म्स है इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, यानी कि बॉडी की सेम साइड अगर कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड हो तो उसको कहते हैं इप्सिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड एंड राइट लेग यानी इप्सिलेटरल। और वहीं अगर बॉडी के ऑपोजिट साइड को अगर रिलेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। फिर आगे टर्म है इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन। कोई भी ऐसी प्रोसेस अगर अंदर की तरफ मुड़े तो उसको कहते हैं इन्वेजिनेशन, और अगर बाहर की तरफ दिखाई दे तो उसको कहते हैं इवेजिनेशन। तो ये कुछ हुए कॉमन टर्म्स ट्रंक रिलेटेड यानी हमारी बॉडी रिलेटेड। वेंट्रल यानी आगे की तरफ, एंटीरियर साइड, डोर्सल यानी पीछे की तरफ, पोस्टीरियर साइड, मीडियल यानी मिड प्लेन या फिर सजाइटल प्लेन के नज़दीक, और लेटरल यानी सजाइटल प्लेन से दूर, सुपीरियर या इंफीरियर, क्रेनियल या कॉर्डल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। फिर सुपरफिशियल और डीप, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन। तो अब आते हैं हम स्पेसिफिक हमारे अपर लिम्ब के रिलेटेड। अपर लिम्ब में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एनाटॉमिकल पोजीशन यानी हथेलियाँ आगे फेस करनी चाहिए, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, ऐसे ही। तो हमने देखा वेंट्रल यानी एंटीरियर एस्पेक्ट, तो ये है अपर लिम्ब यानी हाथ का एंटीरियर साइड या फिर वेंट्रल साइड, और ये है पीछे की साइड यानी डोर्सल साइड। अब मेन आता है मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। अगर सजाइटल प्लेन के नज़दीक है तो मीडियल बॉर्डर, और सजाइटल प्लेन से दूर है यानी कि लेटरल बॉर्डर। और बुक में दिया गया है बॉर्डर जो लिटिल फिंगर के साथ कनेक्ट होता है, रिलेट होता है, तो वो है मीडियल बॉर्डर, और जो थंब के रिलेटेड है वो है लेटरल बॉर्डर। और यही हुआ कि मिड प्लेन के नज़दीक यानी मीडियल बॉर्डर और मिड प्लेन के दूर यानी कि लेटरल बॉर्डर। अब है एडक्शन और एबडक्शन। जब ये हाथ बॉडी के नज़दीक आए तो एडक्शन और बॉडी के दूर जाए तो एबडक्शन। इजी वे में अगर हम समझे फिंगर्स को,
तो ये है मिड लाइन यानी कि मिड प्लेन। तो अगर ये फिंगर्स नज़दीक आए यानी कि ऐड हो रहे हैं इसलिए एडक्शन, और दूर जा रहे हैं यानी कि एबडक्शन, एडक्शन एबडक्शन। और जैसे मैंने पहले समझाया प्रॉक्सिमल और डिस्टल, शोल्डर जॉइंट नज़दीक है हेड के इसलिए प्रॉक्सिमल साइड, और रिस्ट जॉइंट दूर है हेड से यानी कि डिस्टल एंड। अब हथेली पे अगर बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे देखा वेंट्रल एस्पेक्ट और डोर्सल एस्पेक्ट, यहाँ पे है पामर एस्पेक्ट और डोर्सल एस्पेक्ट इन रिलेशन टू आर सोल ऑफ द हैंड, यानी कि हथेलियों में पामर एस्पेक्ट और डोर्सल एस्पेक्ट। अब बात करते हैं मूवमेंट्स रिलेटेड, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सर और इसको कहते हैं एक्सटेंशन। अभी के लिए आप याद रख लो, आगे वाला कंपार्टमेंट हैंड में इसको कहते हैं फ्लेक्शन और पीछे वाले को कहते हैं एक्सटेंशन। आगे मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आता है सर्कमडक्शन, जब ये सारी मूवमेंट सीक्वेंस में यानी कि एक्सटेंशन, एबडक्शन, फिर फ्लेक्शन और एडक्शन ये जब साथ में हो तो उसको कहते हैं सर्कमडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बॉलिंग करते हैं यानी कि पहले हाथ एक्सटेंड होता है, फिर हाथ बॉडी से दूर जाता है, फिर फ्लेक्शन होता है, जब हम बॉल फेंकने जाते हैं तो फ्लेक्शन होता है और फिर नज़दीक ले लेते हैं हाथ को बॉडी की तरफ तो एडक्शन होता है। तो ये सीक्वेंस में जो मूवमेंट हुई उसको कहते हैं सर्कमडक्शन। पहले एक्सटेंशन, फिर एबडक्शन, फिर फ्लेक्शन और फिर एडक्शन। तो ये जो सीक्वेंस में हुआ उसको कहते हैं सर्कमडक्शन। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब रिलेटेड कुछ टर्म्स। सारे टर्म्स सेम है, सिर्फ थोड़ी अलग है, वो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, वो मैं समझाती हूँ। एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आगे की साइड यानी वेंट्रल साइड और पीछे के साइड यानी कि पोस्टीरियर साइड, और फिर मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। जब हमारे जो बिग टो है और बिग टो की रिलेटेड जो लाइन है, बॉर्डर है, उसको कहा जाता है मीडियल बॉर्डर, क्योंकि वो मिड प्लेन या फिर सजाइटल प्लेन के नज़दीक है। और वहीं हमारी लिटिल टो के नज़दीक यानी कि लिटिल टो के रिलेटेड जो बॉर्डर है उसको कहते हैं लेटरल बॉर्डर। लोअर लिम्ब में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पीछे है और वहीं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आगे है। मैंने आपको कहा था हमारे अपर लिम्ब में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट वेंट्रल साइड पे यानी कि आगे है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पीछे है, लेकिन लोअर लिम्ब में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पीछे यानी कि डोर्सल साइड है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आगे यानी कि वेंट्रल साइड है। तो ये फ्लेक्सर एक्सटेंसर जो कंफ्यूजन है वो हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं मूवमेंट्स रिलेटेड टू आवर बॉडी। सबसे पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट। कोई भी दो फ्लैट सरफेसेस अगर मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे या फिर साइड टू साइड और कोई भी एंगल चेंज नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल कुछ चेंज नहीं है, तो इस मूवमेंट को कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब दूसरा है एंगुलर मूवमेंट। नाम भी यही सजेस्ट करता है कि एंगल में कुछ चेंज होगा, या तो एंगल इंक्रीज होगा या तो एंगल डिक्रीज होगा। कोई भी दो आर्टिकुलेटिंग अगर कोई बोन हो, अगर वो बोन में जो एंगल है वो डिक्रीज होगा तो उसको कहते हैं फ्लेक्शन, और अगर एंगल इंक्रीज हो तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। यानी कि हम हाथ ऐसे करते हैं यानी आगे का कंपार्टमेंट फ्लेक्शन है और हाथ ऐसे करें यानी पीछे का कंपार्टमेंट एक्सटेंसर है। अब आप ये सेम लॉजिक अपने पैरों पे लगाओ, तो जब आप पैर फोल्ड करते हो तो पीछे की तरफ होता है, इसलिए फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पीछे और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आगे। ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, लेकिन ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में ये जो डिफरेंस है वो एम्ब्रियोलॉजी में आप सीखोगे कि क्या ऐसा चेंजेस है कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आगे पीछे हो जाते हैं। अब
तीसरा मूवमेंट है रोटेशनल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करते हैं कि ये कोई एक बोन है या फिर कोई एक साइड है, अगर और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बेसिस पे मोस्टली रोटेशन होता है। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस तरफ घूमे, यानी कि ये राइट साइड का मान लीजिए कि ह्यूमरस बोन है, तो अगर ये इस साइड घूम रहा है यानी कि इस साइड, तो ये मीडियल रोटेशन है, क्योंकि ये मिड प्लेन यानी कि सजाइटल प्लेन की तरफ घूम रहा है। और इसी एक्सिस के ऑपोजिटली अगर घूमे यानी कि दिस साइड, तो इसको कहते हैं लेटरल रोटेशन, क्योंकि ये मिड प्लेन से दूर जा रहा है। और वहीं अगर हमारा ट्रंक बेंड करे ऑपोजिटली वेस्ट के बेसिस पे, तो उसको कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन। अब है कुछ स्पेशल मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोनेशन और सुपाइनेशन। हमें ये पता है कि यहाँ पे रेडियल और अल्नर बोन्स होते हैं, तो ये पता है सुपेनेशन और ये पता है प्रोनेशन। तो इस मूवमेंट को कहते हैं प्रोनेशन और सुपाइनेशन। मोस्टली ये इसका स्पेशल मूवमेंट है, क्योंकि ऐसा मूवमेंट कहीं और नहीं देखा जाता, इसलिए रेडियो अल्नर जॉइंट में प्रोनेशन और सुपाइनेशन। अब है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी टीएम जॉइंट की मूवमेंट्स, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। आप अपने जो को आगे स्लाइड करो तो प्रोट्रैक्शन और पीछे स्लाइड करो तो रिट्रैक्शन। ये हुए कुछ हमारे मूवमेंट्स। पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, फिर एंगुलर मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, और जैसे मैंने पहले बताया था कि एडक्शन, एबडक्शन, ये भी एंगुलर मूवमेंट्स है, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है और जब हम एबडक्शन करते हैं तो एंगल इंक्रीज होता है। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सब एंगुलर मूवमेंट्स के एग्जाम्पल है। फिर रोटेशनल मूवमेंट्स, स्पेशल मूवमेंट। अब मूवमेंट्स के रिलेटेड अगर लोअर लिम्ब में हम कुछ टर्म्स सीखे तो फ्लेक्शन ऑफ थाई यानी कि फ्रंट सरफेस ऑफ थाई यानी कि वेंट्रल सरफेस ऑफ थाई जब कांटेक्ट में आती है फ्रंट सरफेस ऑफ एब्डोमेन, तो उसको कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ थाई। और जब हम सीधे खड़े हैं यानी कि फ्रंट सरफेस ऑफ एब्डोमेन और फ्रंट सरफेस ऑफ थाई एक लाइन में, एक प्लेन में है, तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ थाई। और उसी के बेस पे फ्लेक्शन ऑफ नी और एक्सटेंशन ऑफ नी, यानी कि जब मान लीजिए ये नी का पॉइंट है तो ये है फ्लेक्शन ऑफ नी और ये है एक्सटेंशन ऑफ नी। फिर हम फुट के रिलेटेड बात करें तो जब हम डोर को किक करते हैं, मान लीजिए ये हमारा फीट है, तो जब हम डोर को किक करते हैं तो दिस इज डॉर्सीफ्लेक्शन। और नीचे अगर हम ऐसे हिल पे अगर खड़े, हमारे टोस पे अगर हम खड़े हो तो उसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। फिर से रिवाइज करते हैं, दिस इज डॉर्सीफ्लेक्शन एंड दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन रिलेटेड टू आवर फुट। और यही फुट अगर अंदर की तरफ मूव हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों फुट अंदर की तरफ मूव हो तो इन्वर्जन, और यही फुट बाहर की तरफ मूव हो तो ईवर्जन। इन्वर्जन, ईवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। अब बात करते हैं हमारी कुछ टर्म्स नेक रिलेटेड। जब हमारा चिन क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है चेस्ट के तो उसको कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ नेक, और वहीं अवे फ्रॉम नेक अगर जाए तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ नेक। फ्लेक्शन ऑफ नेक, एक्सटेंशन ऑफ नेक। और अगर हमारा ईयर कांटेक्ट में आए शोल्डर के, कोई भी शोल्डर में, तो उसको कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन। और हमारा चिन ऑपोजिटली मूव करे तो उसको कहते हैं रोटेशन ऑफ नेक। फ्लेक्शन ऑफ नेक, एक्सटेंशन ऑफ नेक, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक और रोटेशन ऑफ नेक। और फिर नेक में ही नेक के रिलेटेड ही क्लोजर ऑफ माउथ एंड ओपनिंग ऑफ माउथ, और फिर टीएम जॉइंट के रिलेटेड प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, ये हमने आगे भी देखा था। अब आते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू आवर ट्रंक। अगर हम पीछे की तरफ पूरा बेंड करें यानी कि एक्सटेंशन ऑफ आवर ट्रंक, और हम आगे जब हम हमारे बिग टो को टच करें तो वो है फ्लेक्शन ऑफ आवर ट्रंक।
एक्सटेंशन ऑफ आवर ट्रंक एंड फ्लेक्शन ऑफ आवर ट्रंक। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो साइडवाइज अगर हम मूव करें हमारे वेस्ट के रिलेटेड, तो वो है लेटरल फ्लेक्शन ऑफ आवर ट्रंक। तो ये है कुछ टर्म्स एक्सटर्नली, यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स और मूवमेंट्स, पोजीशन और प्लेन्स के रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स। और इंटरनली भी हमारे कई एनाटॉमिकल टर्म्स है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, मसल्स, बोन्स, और क्लिनिकल एनाटॉमी में भी जो बेसिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो सारे टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है और बहुत यूज़फुल है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।